Hello everyone. So I hope you all are doing great and आपकी एग्ज़ाम की तैयारी सही चल रही है प्रीलिम्स की। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है ट्रेडिशनल नॉलेज को कवर करेंगे। ये नेक्स्ट कैटेगरी है। अभी तक हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, फिर कैटेगराइजेशन में हम लोगों ने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने अभी तक इतने सारे कैटेगरी को कवर किया। तो नेक्स्ट कैटेगरी जो ट्रेडिशनल नॉलेज। कुछ लोगों ने पीडीएफ के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो पीडीएफ का लिंक, गूगल ड्राइव का लिंक जो है आपको कमेंट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं पीडीएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर लेक्चर स्लो होगा तो 1.5, 1.25x या 2x के भी स्पीड से आप जा सकते हैं टू सेव योर टाइम। तो देखिए, ट्रेडिशनल नॉलेज बेसिकली रेफ़र करता है जो कि हम बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। ठीक है, हमारे आपको मे बी किसी ग्रंथ में मिल जाएगा या किसी भी पुराने बुक्स में आपको उसका मेथड दिया हुआ है या उसके बारे में पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, तो वो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं। तो ट्रेडिशनल नॉलेज बेस्ड ऑन नॉलेज डेराइव्ड फ्रॉम एंशिएंट रूट। ठीक है, तो उस टाइप के नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो कि पुराने रूट से डेराइव हुआ है, तो उस टाइप के को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनल नॉलेज। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट प्रोटेक्टेड अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। ये ट्रेडिशनल नॉलेज जो है इन जनरल प्रोटेक्टेड नहीं है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम के अंदर। मोस्ट कंट्रीज हैव डेवलप्ड सुई जेनरस सिस्टम। अब देखिए, ये सुई जेनरस सिस्टम बार बार आ रहा है। लास्ट टाइम मैंने इसको अवॉइड कर दिया था, फिर मैंने गूगल किया। सुई जेनरस सिस्टम मतलब होता है ऐसा सिस्टम तैयार करना, खुद मतलब अपने अकॉर्डिंग जो है एक सिस्टम तैयार करना। तो ये तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर कवर नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव डेवलप्ड सुई जेनरस सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसमें कि वो ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, फॉर प्रोटेक्टिंग, तो मोस्ट ऑफ द कंट्री है डेवलप सुई जेनरस सिस्टम। ठीक, सम ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडिया, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा आयुर्वेदा एक हम लोगों का पद्धति है, एक वे है ऑफ इलनेस को ट्रीट करने के लिए। यूनानी भी एक ट्रेडिशनल नॉलेज है। फिर मेडिसिनल फॉर्मुलेशन, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके हम लोग जो है बनाते हैं, तो वो सारी पद्धति जो है वो या नहीं तो किसी ओल्ड बुक में लिखी हुई है, जैसे कि हल्दी को एज ए एंटीसेप्टिक हम लोग यूज करते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स है जिसको कि मिला करके पुराने बुक्स में ऐसा लिखा गया। तो ये मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस जो है, उसका फार्मूलाज वगैरह जो वो पुरानी बुक्स वगैरह में दिया, तो उसको भी एज ए ट्रेडिशनल नॉलेज हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये है कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडिया। ट्रेडिशनल नॉलेज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन। अब ये दो चीज़ होती है, ट्रेडिशनल नॉलेज और ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन। इसको हम लोग बोलेंगे TCE, नॉन एज एक्सप्रेशन ऑफ फॉल्कलोयर। इसको ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन ऑफ फॉल्कलोयर, ये भी बोलेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन के अंतर्गत? तब बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें, ट्रेडिशनल चीज़ें जो कि बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, जिसको कि जनरेशन बाय जनरेशन आदमी उसको अपने जो भी उस जनरेशन में है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। जैसे कि म्यूजिक, डांस, आर्ट, डिज़ाइन, साइन एंड सिंबल, नेम्स, परफॉर्मेंस और हैंडीक्राफ्ट। अब जैसे कि कुछ TC, जैसे कि ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन, अगर हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे इंडिया का, तो वो हो जाएगा भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु, कुचिपुड़ी ऑफ आंध्र प्रदेश, कलारी पायटू मटेरियल आर्ट ऑफ केरला। तो ये सब सारी ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशंस में आएंगे। ठीक है, अब एग्रीमेंट्स ऑन टीके, द मेजर एग्रीमेंट्स डैट। अब देखिए, जैसे कि कुछ कंट्रीज़ का तो सुई जेनरस सिस्टम है,
तो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ना कुछ एग्रीमेंट है, तो कुछ एग्रीमेंट है उसको हम लोग गो थ्रू करेंगे कौन कौन से एग्रीमेंट ऑलरेडी बने हुए हैं। तो सबसे पहला है द मेजर एग्रीमेंट डेट सेव द डेवलपमेंट ऑफ सुई जनरल सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, तो वही अभी मैंने बोला। तो है पहला कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD 1993 एंड द Nagoya Protocol 2010 deals with mechanism to be followed for accessing the genetic resource of any country and to devise way for fair and equitable sharing of benefits arising from utilizing those genetic resource। अब इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD और नागोया प्रोटोकॉल 2010 इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप जो है एक ऐसा मैकेनिज्म उन्होंने से डेवलप किया जिसमें कि जेनेटिक रिसोर्स आप किसी भी कंट्री का यूज कर सकते हैं, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए। तो ये कन्वेंशन, अब जैसे कि ये जेनेटिक रिसोर्स है वो किसी कंट्री का एक ट्रेडिशनल थिंग हो सकता है, तो उसका यूटिलाइज एक इंटरनेशनल लेवल पे करना है, तो उसके लिए कन्वेंशंस बनाया गया। तो यही एक एग्जांपल हो। जैसे दूसरे टाइप का एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FOA 2001। ये भी एक तरह का आपको एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट ऑन TK ट्रेडिशनल नॉलेज। फिर नेक्स्ट एग्रीमेंट कौन सा है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट UPOB 1991। फिर है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स TRIPS थ्रू द दोहा डिक्लेरेशन 2001 डायरेक्टेड TRIPS टू इंक्लूड ए पर्सपेक्टिव ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज इन अलाइनमेंट विथ CBD, ठीक है। तो ये सब एग्रीमेंट्स है। फिर WPO इंटर गवर्नमेंट कमिटी IGC ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड जेनेटिक रिसोर्स ट्रेडिशनल नॉलेज एंड folklore 2002 directed all member state to comply with all protection of TK। emerging needs for awareness and protection of TCE was raised internationally through। अब जैसे कि TCE को प्रोटेक्ट करना है, TCE मतलब क्या, ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन, यही चीज़ ना, ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972, द यूनेस्को WIPO वर्ल्ड फॉर्म ऑन प्रोटेक्शन ऑफ फोल्कलोयर 1997, कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2003, यूनेस्को कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन 2005। तो ये किसके लिए है, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो एग्रीमेंट्स है वो TCE के लिए, ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशंस। अब आते हैं इंडिया में कैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज को। तो इंडिया इज़ द ओनली कंट्री टू सेट अप एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर सेटअप द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। और इसमें क्या किया गया है ना, कि जैसे कि ये डिपार्टमेंट कौन सी, ट्रेडिशनल नॉलेज डॉक्यूमेंटेशन, तो जितने भी ट्रेडिशनल नॉलेज है हम लोगों के पास इंडिया में, तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंटेशन इज़ undertaken by Council of Scientific and Industrial Research CSIR। और ये किसके मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दूसरी मिनिस्ट्री और है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अब ये आयुष क्या है, आयुर्वेदा, A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, N फॉर नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड हेम्योपैथी। तो A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, N फॉर नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा
H4 हेम्योपैथी। तो ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज का डॉक्यूमेंटेशन करती है वो अंडरटेकन है किसके, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंटरनल रिसर्च। और ये CSIR किस दो मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुषा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से डिजिटल लाइब्रेरी तैयार कर रहे हैं। TKDL का ऑलरेडी है, तो ये क्यों ज़रूरत पड़ता है इस लाइब्रेरी को, इसका डॉक्यूमेंटेशन का, ताकि अगर जैसे कि मान लेते हैं कि बेस्ड ऑन आपने ट्रेडिशनल नॉलेज आपने कुछ इन्वेंशन किया और वो बेस्ड ऑन कम्प्लीटली ट्रेडिशनल नॉलेज आपने वहाँ से कॉपी कैट कर दिया और उसको आपने अपना इन्वेंशन का नाम दे दिया। अब आप चले गए उसको पेटेंट कराने, तो अब पेटेंट कराने चले जाएँ तो इनके पास ऑलरेडी क्या रहेगा, ये डिजिटल लाइब्रेरी रहेगा। वो इसमें देखेंगे कि ये ऑलरेडी कहीं एज ए ट्रेडिशनल नॉलेज तो नहीं है। अगर दे फाउंड दैट इट इज़ ऑलरेडी इन द डाटाबेस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, तो वो उसमें आपको पेटेंट ग्रांट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ है। द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर प्रोटेक्ट द ट्रेडिशनल नॉलेज बाय डिफेंसिव प्रोटेक्शन और पॉजिटिव प्रोटेक्शन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, मतलब सिंपल सा बात है। मतलब सारी सेंट्रल, स्टेट और गवर्नमेंट मिल करके किस वे में डिफेंसिव प्रोटेक्शन कर रही है और पॉजिटिव प्रोटेक्शन कर रही है। डिफेंसिव प्रोटेक्शन क्या होगा, इंश्योर दैट ऑल थर्ड पार्टी गेन्स एनी इलिजिटिमेट IPR ओवर टिकट, मतलब किसी थर्ड पार्टी को ऐसा नहीं मिल जाना चाहिए। तो किसी थर्ड पार्टी को जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं मिल जाना चाहिए ओवर टिकट। ऑलरेडी पता चल रहा है कि वो ट्रेडिशनल नॉलेज में लिस्टेड, बट स्टिल अभी जो मैंने पेटेंट का एग्जाम्पल लिया सेम केस। ठीक, इनिशिएटिव अंडरटेकन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज प्रोटेक्शन बाय इंडिया। अब कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं इंडिया ने टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज। अब मेजर टेकन इधर है, फिर प्रोटेक्शन ऑफ टिकट। जैसे कि ये पहला क्या है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज है उसका प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया दैट इसेंशियली कवर्स टीके ट्रेडिशनल नॉलेज में। अब उसका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम टीके। अगर कोई चीज़ जेनेटिक रिसोर्स का यूज करके आप कोई चीज़ डेवलप किए हैं और वो अगर ट्रेडिशनल नॉलेज के अंतर्गत आ रहा है, तो अगर आपने उसका यूज भी किया है तो फेयर एंड उसका इक्विटेबल शेयरिंग और बेनिफिट होना चाहिए। और प्रायर कंसेंट एंड ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट फॉर एक्सेसिंग द दैट ट्रेडिशनल नॉलेज। दूसरा क्या है, दूसरा मेजर क्या लिया है इंडिया ने, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट एक्ट 2002। ट्रेडिशनल प्लांट वेराइटीज़ कैन बी रजिस्टर्ड एज फार्मर्स वेराइटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया पेटेंट एक्ट 1970, तो सेक्शन 3P स्टेट क्या करता है, कौन किसका, इंडिया पेटेंट एक्ट 1970 का, कि एनीथिंग दैट इज ट्रेडिशनल नॉलेज और डुप्लीकेटिव ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज कांट बी पेटेंटेड इन इंडिया। सेक्शन 3P ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट 97। तो वही मैंने जो एग्जांपल लिया तो वो देखेंगे तो कि सम इन्वेंशन किया है आपने जो कि आपने कॉपी कर लिया है डायरेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज से। ठीक है, तो अब आप उसका पेटेंट कराने गए उस इन्वेंशन का, तो पेटेंट कराने गए तो आपका जो है ये रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, तो उसका रेफरेंस ये लोग क्या लेंगे, सेक्शन 3P में जो है आप जो है किसी भी ट्रेडिशनल नॉलेज का पेटेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है। फिर एक और है मेजर टेकन शेड्यूल्ड ट्राइबल एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। सेक्शन 3(1)(k of Act right of access to biodiversity and community right to IP and traditional knowledge related to biodiversity and cultural diversity represents right associated with access of biodiversity resource and traditional knowledge of tribal community of India। तो ये चीज़ है, देख लीजिएगा आप लोग, ये 4 है जिसमें से कि ये थर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि पूछने का ज़्यादा चांसेस है। इंडिया हैज़ नो सेपरेट लेजिस्लेशन फॉर प्रोटेक्टिंग TCE
but these can be protected under traditional knowledge protection system, copyright, geographical इंडिकेशन, ट्रेडमार्क। टीसी क्या था, ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन। तो इसके लिए इंडिया के पास कोई अलग से सेपरेट लेजिस्लेशन नहीं है, सेपरेट। तो और बट स्टिल ये हम लोग कवर कर सकते हैं अंडर दीज कैटेगरीज, अंडर ट्रेडिशनल प्रोटेक्शन सिस्टम या कॉपीराइट या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या ट्रेडमार्क। ठीक है, तो दैट वाज द पॉइंट फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज। इसमें उतना कुछ खास नहीं था, कुछ पॉइंट्स थे, कुछ टर्म्स थे जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट 1 या 2 लेक्चर में हम लोग ये जितने भी कैटेगरीज को है ख़त्म कर देंगे, फिर WIPO पे मूव करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।